न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ साइमा परवीन। कारगिल की शांत वादियों में इस बार नाराजगी और प्रतिरोध की गूंज सुनाई दी। इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए सैन्य हमलों ने कारगिल के लोगों की भावनाओं को झकझोर कर रख दिया है और हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट के नेतृत्व में हुए इस विशाल प्रदर्शन में लोगों ने इजराइल और उसके समर्थक अमेरिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विरोध की लहर सिर्फ राजनीतिक नहीं थी, बल्कि इसे पूरी मुस्लिम उम्मत के सम्मान और अस्मिता पर हमला माना गया। प्रदर्शनकारियों के हाथों में थे फिलिस्तीन और ईरान के झंडे और जुबान पर इंसाफ की मांग। कारगिल की सरजमी से उठी ये आवाज साफ तौर पर इशारा कर रही थी कि जब बात इंसानियत, मजहब और न्याय की हो तो ये इलाका सिर्फ सरहदों की सुरक्षा नहीं करता, बल्कि सच्चाई के लिए खड़ा भी होता है। आपको विस्तार से बताते हैं। कारगिल की शांत वादियों में उस दिन कुछ और ही माहौल था। इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट की अगुवाई में जैसे ही एक विरोध जुलूस मुख्य चौक से निकला, वहां देखते ही देखते हजारों की भीड़ जुट गई। लोगों के चेहरों पर गुस्सा था, आंखों में आंसू और हाथों में तख्तियां थी जिन पर इजराइल के खिलाफ संदेश लिखे थे। सिर पर काली पट्टियां बांधे लोगों की गूंजती आवाजें दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। इजराइल मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद जैसे नारे कारगिल की फिजा में भर गए। ये विरोध सिर्फ इजराइल के खिलाफ था, लेकिन इसके पीछे दर्द था उन मासूमों का जो हालिया हमले में मारे गए। ये जुलूस स्थानीय नहीं, बल्कि वैश्विक इंसाफ की मांग बनकर उभरा। एक शांत जगह से उठी गूंज जो इंसानियत के पक्ष में खड़ी नजर आई। ये विरोध महज एक प्रदर्शन नहीं, बल्कि कारगिल के लोगों की ओर से जुल्म के खिलाफ एक संकल्प था। सड़कों पर उतरे हजारों लोग एकता और इंसाफ का प्रतीक बनकर सामने आए, हाथों में प्लेकार्ड और होठों पर नारे। ये सिर्फ नाराजगी नहीं, बल्कि वो जोश था जो अत्याचार के खिलाफ चुप नहीं बैठता। प्रदर्शन में शामिल आगा सईद मोहम्मद रजवी ने बताया कि इजराइल ने अमेरिका के समर्थन से ईरान की जमीन पर हमला किया है, जिसमें कई निर्दोष लोगों की मौत हो गई। उनका दर्द साफ झलक रहा था, शब्दों में आक्रोश और आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा कि यह हमला सिर्फ एक देश पर नहीं, बल्कि इंसानियत और धार्मिक अस्मिता पर एक हमला है। यह विरोध जताने वाले हर नागरिक ने साबित किया कि कारगिल की मिट्टी जुल्म के आगे कभी नहीं झुकती। इस प्रदर्शन में युवाओं की भागीदारी सबसे खास रही। कॉलेजों से लेकर स्थानीय संगठनों तक युवा वर्ग बड़ी संख्या में शामिल हुआ और उन्होंने अपने जोश से इस प्रदर्शन को एक नई ऊर्जा दी। हाथों में पोस्टर, सिर पर बैंड और मुंह पर बुलंद नारे। इन युवाओं ने डिजिटल स्पेस में भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर हैशटैग कारगिल फॉर ईरान ट्रेंड कराया गया, जिसे न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान खींचा। इन युवाओं ने यह दिखा दिया कि आज की पीढ़ी सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं, बल्कि वो जुल्म के खिलाफ सड़कों पर भी उतर सकती है। ये प्रदर्शन इस बात का प्रमाण था कि आज के युवा अन्याय के खिलाफ खड़े हैं, और बात जब इंसाफ की हो तो वे न सिर्फ साथ होते हैं, बल्कि सबके आगे खड़े होते हैं। वो अपने मनहूस मकासद को हासिल करने के लिए कोई इंसानसूस चीज़ से बाहर आकर आज ख्वाब के आलम में तेहरान के कुछ जगहों पर उन्होंने अपना जंगी जराइम जो बैनुल-अक़वामी क़वानीन के ख़िलाफ़ थे, जो हुकूक़ इंसानी के ख़िलाफ़ थे, अमेरिका की हिमायत से उसने आज ईरान की सरज़मीन पर जारहियत अंजाम दिया, जिसमें हमारे जमहूरी इस्लामी ईरान के चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाकरी साहब और सिपाही पासदारान के कमांडर जनरल हुसैन सलामी साहब और एक जनरल साहब और बाकी तकरीबन उसी वक़्त 2 साइंटिस्ट जो एटमी एनर्जी के थे, उनके साथ उन्होंने फ़ौजी तनसीबात के साथ साथ सिविल तनसीबात को भी मुलाहिज़ा न करते हुए वहाँ पर उन्होंने शहादत पर पहुँचाया, जिसमें बेगुनाह लोग भी शहीद हो गए। साहिब जमान संघू के महासचिव आगा सईद मोहम्मद रजवी ने इस विरोध प्रदर्शन के दौरान अपने भाषण में गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि इजराइल का यह हमला केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि धार्मिक अस्मिता पर सीधा हमला है। उनके मुताबिक ईरान पर हमला मतलब पूरी शिया कौम पर हमला। उन्होंने इजराइल को एक कैंसर करार दिया जो लगातार इंसानियत को खोखला कर रहा है। रजवी ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इस जुल्म को नहीं रोका गया तो विरोध की आवाज़ें और बुलंद होगी। हज़रत इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने उस वक़्त ये फरमाया था कि ये इसराइल गासिब जिन्होंने सरज़मीन इस्लाम और बैतुल मुक़द्दस मुस्लिमीन के क़िबला अव्वल पर गासिबाना कब्ज़ा किया है, पूरे इस्लामी ममालिक से ख़िताब करते हुए फरमाया था कि इस जुर्सूम फ़साद को
आज ही से इसके मुकाबला करके ख़त्म किया जाए। एक सरतान है, ये एक कैंसर है इस्लामी ममलकत की इस सरज़मीन वही पर। तो उस वक़्त इस मुसलमान इस इमाम ख़ुमैनी रहबर फ़रज़ाने की बातों को नज़रअंदाज किया। इसका खामियाजा आज पूरे इस्लामी ममालिक भुगत रहे हैं, ख़ासकर फ़लस्तीन के मज़लूम अवाम, बहरीन यानी लुबनान के मज़लूम अवाम, और हमारे यमन के मज़लूम अवाम। और ये गासिब इसराइल ने आज ये बहुत से जिनायत अंजाम दिया। लुबनान में उन्होंने शहीद हसन नसरुल्लाह को शहीद कर दिया, इस्माइल हनिया को शहीद किया, सनवार को शहीद कर दिया। लेकिन इसका एक बुज़दिलाना हरकत था। ये इसका आखिरी दम तोड़ने पर हमारे यहाँ के कहावत में आता है, जब इस्लाम मरने के वक़्त होता है तो उसका हाँ शिखन इंसान लक़पा मज़गज़रे, वो जब इंसान मरने के उस मौके पर पहुंचाता है तो वो अपना हाथ बिस्तरे में नहीं रखता है। आज इसराइल की आखिरी मौत, आखिरी उसकी नाबूदी का मौका आया है। उन्होंने वैश्विक समुदाय से अपील की है कि इजराइल की बर्बरता के खिलाफ सख्त रूप अपनाया जाए। उनका आक्रोश केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि हर श्रोता के दिल को झकझोरने वाला था। ये भाषण साबित करता है कि कारगिल के लोग धर्म और इंसाफ के लिए हर सीमा पार करने को तैयार हैं। इस प्रदर्शन में अगर किसी प्रतीक ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा तो वो था फिलिस्तीन का झंडा। कारगिल के लोग न सिर्फ ईरान के साथ बल्कि फिलिस्तीन के संघर्ष के साथ भी खड़े नजर आए। प्रदर्शनकारियों के हाथों में फिलिस्तीन के समर्थन में झंडे और बैनर थे, जिन पर फ्री फिलिस्तीन जैसे संदेश लिखे थे। अमेरिका मुर्दाबाद और इजराइल मुर्दाबाद जैसे नारे लगातार गूंज रहे थे। ये स्पष्ट संदेश देता है कि कारगिल की जनता किसी भी जुल्म के खिलाफ खामोश नहीं बैठेगी। इसराइल गासिब अमरीकी हमायत नगम वो दी वहशियाना हमला ईरानी मुख्तलिफ जगहों का बस सरे वदी हमले अनुक दी वहशियाना और गैर इंसानी दिलस में अनुक इसराइली दरे जमहूरी इस्लामी ईरानी जनरल सुलेमानी सलामी चुखसुन व दौन चुखला जनरल बाकरी चुख्स एक शख्सियात कुन ईरानी साइंसदान चिक मिंगा खचिक नजर से दियानुक शहीद सों जरबिंग आता खबर पुछर लिहाजा नस दी इदारे अंजुमन साहब ज़मानी ऐसे चेयरमैन इसराइली दी वहशियाना हमले का शदीद अल्फाज ने वो मजम्मत बेत इंशाअल्लाह दुआ बेत नस खुदावंद आलम शुख्मो बसे इसराइल गासिब दी मलऊन पो शुख्मो बसे दी सफाई हस्ती कनको सरनगून छोग इंशाअल्लाह। प्रदर्शन के अंत में IKMT ने एक घोषणा पत्र भी जारी किया, जिसमें भारत सरकार से मांग की गई है कि वो सार्वजनिक रूप से इजराइल की कार्रवाई की निंदा करें और वैश्विक मंचों पर इसके खिलाफ आवाज उठाया जाए। ये प्रदर्शन सिर्फ एक स्थानीय घटना नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय न्याय के समर्थन की एक मिसाल बन गया है। कारगिल की इन बुलंद आवाजों ने यह साबित कर दिया कि इंसाफ की लड़ाई केवल बंदूक और सीमा तक सीमित नहीं। ये विरोध प्रदर्शन उस सोच की उपज था जो इंसानियत के पक्ष में खड़ी होती है। हजारों लोगों की एकजुटता ने यह साबित कर दिया है कि कारगिल सिर्फ सरहद की निगरानी नहीं करता बल्कि अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने में भी सबसे आगे है। यह आंदोलन स्थानीय नहीं बल्कि वैश्विक था। एक शांत क्षेत्र से उठी वो गूंज जो दुनिया के जुल्म के खिलाफ एक सख्त संदेश दे गई है। कारगिल के लोगों ने यह दिखा दिया है कि जब बात इंसाफ, धार्मिक सम्मान और मासूमों की जान की हो तो उनकी आवाजें पूरी दुनिया को सुनाई देती है। ये विरोध प्रदर्शन मानवता के खिलाफ एक पैगाम बन गया। इंसाफ चाहिए, खामोशी नहीं। इस मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए।